अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। आज एक नई टेलर टिप के साथ हाज़िर हूँ। आज हम मशीन का जो बखा होता है, टांका होता है, वो किस तरह सेट करते हैं, किस तरह इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो फिरकी का धागा है, वो जो ऊपर धागा आपने चढ़ाना है, और दोनों मुख्तलिफ धागे हों आपके। ऊपर मेरा डार्क कलर का धागा चढ़ा हुआ है और नीचे जो है मैं वो वाइट कलर का धागा लगाने लगा हूँ फिरकी में। इससे जब मैं सिलाई लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नीचे वाला धागा ऊपर कितना आ रहा है और ऊपर वाला धागा जो है वो नीचे कितना आ रहा है। तो ऊपर मैंने ब्लैक कलर का धागा लगाया, नीचे वाइट कलर का। तो जब सिलाई लगाऊंगा तो साफ वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि ब्लैक धागा कितना ऊपर आ रहा है और वाइट धागा कितना सिलाई में कपड़े के नीचे वाली साइड में या कपड़े के ऊपर वाली साइड में वाइट कितना आ रहा है और कपड़े के नीचे वाली साइड पे ब्लैक कितना जा रहा है। ये इसकी एडजस्टमेंट होती है धागे को टाइट लूज़ करने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा टाइट करके सिलाई लगा के दिखाता हूँ कि टाइट करने से अगर ऊपर वाला धागा टाइट होगा तो फिर किस तरह सिलाई लगेगी। ये देखें, ये नीचे मैंने वाइट धागा लगाया था और टाइट किया था मैंने ऊपर से, तो ऊपर से ज़्यादा टाइट हो गया तो नीचे वाला धागा जो है वो ऊपर आ रहा है। ऊपर भी देखें वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऊपर से ज़्यादा टाइट है। तो इसको अब मैं लूज़ करूँगा यहाँ से। अब मैं लूज़ करके इसको एक सिलाई लगाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि अगर ऊपर से ज़्यादा लूज़ हो तो फिर किस तरह का टांका आता है, किस तरह की स्टिचिंग होती है। अब मैंने ऊपर से लूज़ किया था तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। ये देखें, ऊपर से लूज़ था तो ऊपर वाला धागा जो है वो नीचे ज़्यादा जा रहा है क्योंकि नीचे वाला टाइट था। तो वो जब ये स्टिच लगता है, इसका जो टांका लगता है, अगर ऊपर वाला लूज़ होगा तो नीचे ज़्यादा जाएगा, अगर नीचे वाला लूज़ होगा तो ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। पहले जो मैंने सिलाई लगाई थी उसको मैंने ऊपर से टाइट किया था तो वाइट धागा ऊपर आ रहा था कपड़े के। फिर मैंने इसको लूज़ किया था तो नीचे ज़्यादा जा रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर से टाइट करके सिलाई लगाने लगा हूँ। आप देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसको ऐसे सिलाई लगाते जाएं, साथ साथ देखते जाएं। जहां आपका टांका साफ़ हो जाएगा वहां इसको छोड़ दें। आप देखें क्या रिज़ल्ट आता है। अब जो मेरी स्टिचिंग है पहले से बेहतर हो गई है क्योंकि दोनों की एडजस्टमेंट हो गई है। ऊपर वाला धागा ना तो ज़्यादा लूज़ है और ना ही ज़्यादा टाइट है। नीचे जो डब्बी में धागा होता है इसको आप ऐसे थोड़ा सा खींच के देखें। इसके ऊपर ये छोटा सा एक पेच बना होता है, स्क्रू लगा होता है। इस यहाँ से इस डब्बी का जो धागा है वो टाइट लूज़ करते हैं। इसको खींच के देखें आप, ये ज़्यादा ना टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो, हल्का सा इसमें खिंचाव होना चाहिए। खींच के आप देखें, ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। नॉर्मल से धागे रखें इस तरह, फिर वो धागा टूटेगा भी नहीं और स्टिचिंग भी साफ़ आएगी इसकी। चलिए अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आप देखिए, ना तो नीचे वाला ऊपर धागा आ रहा है वाइट और ना ही ऊपर जो ब्लैक मैंने चढ़ाया है वही नीचे जा रहा है।
ये 3-4 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। इससे जो है वो पता चल जाता है आपका कौन सा धागा टाइट है। यहाँ से टाइट लूज़ करना है इसको। और ये जो धागा होता है यहाँ से ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों में डाल के ये टेंशन स्प्रिंग बना होता है ये वाला। इसमें अगर आप डालेंगे तो फिर ऊपर वाला धागा भी आपका लूज़ चलेगा, लेकिन टांका आपका साफ़ हो जाएगा। और यहाँ नीडल के साथ भी जो है वो एक स्प्रिंग सा लगा होता है, इसमें भी धागा आप ज़रूर डालें। जहाँ आपका टांका सेट हो जाता है वो ध्यान में रख लिया करें आप कहाँ हमारा टांका जो है वो सेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप देखें हमारी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, हमारा टांका क्लियर हो गया है। जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।